नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीपी स्कीम यानी कि टाउन प्लानिंग स्कीम। क्या होता है टाउन प्लानिंग स्कीम, क्या है इसके बेनिफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या रहा है इसका योगदान, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो के आखिर में हम देखेंगे टाउन प्लानिंग होने से पहले और बाद में शहर का डेवलपमेंट कैसे होता था और वेल प्लान डेवलपमेंट के लिए टाउन प्लानिंग को कहां से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाउन प्लानिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1915 में। आपको क्या लगा अभी कुछ साल पहले आया है? जी नहीं, उस वक्त इसका नाम था द बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट। उसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया 1954 में, उसके बाद मॉडिफाइड हुआ 1976 में और ये बन गया गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होते रहे 95, 99 और 2001 में। महाराष्ट्र और बाकी स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब टाउन प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ गई? टाउन प्लानिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसको सिटी के वेल प्लान डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अगर पूरी सिटी का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले बनता है उसका डेवलपमेंट प्लान, जिसको मास्टर प्लान भी कहा जाता है। उसका डिटेल प्लानिंग या फिर कह सकते हो माइक्रो प्लानिंग है टीपी स्कीम। इसको इस इमेज से समझते हैं। सोचिए आप किसी शहर में रहते हैं, हर शहर की एक सीमा निश्चित होती है। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी उस शहर की सीमा का भी विस्तार करना पड़ता है। अब आप आज से 50 या 70 साल पहले के शहर को देखोगे तो वो एरिया शहर के बीचों बीच आ गया होगा। वहां पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी, लोकेशन भी बहुत बढ़िया हो गया होगा, लेकिन वहां पर बेसिक सुविधाएं जैसे कि रोड छोटी होगी, पार्किंग की दिक्कत होगी, मार्जिन स्पेस यानी कि दो मकान या बिल्डिंग के बीच में एयर वेंटिलेशन के लिए जो जगह होनी चाहिए वो नहीं होगी। अब ऐसे में आप चाहकर भी वहां पर 100 फीट की रोड नहीं बना सकते, मार्जिन स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते, पार्किंग की जगह नहीं बना सकते। और इसका सॉल्यूशन है टाउन प्लानिंग स्कीम। तो पहले इसकी प्रोसेस को जान लेते हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम को तैयार करते हैं टाउन प्लानर्स और इसको सैंक्शन करने का काम करते हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे अहमदाबाद में है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सूरत में है सूडा यानी कि सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल। ये गवर्नमेंट बॉडी सैंक्शन करती है टीपी स्कीम को। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रोविजनल टीपी स्कीम तैयार होती है, फिर उसका ड्राफ्ट गवर्नमेंट में सबमिट होने के लिए रखा जाता है। जब ये ड्राफ्ट सैंक्शन हो जाता है तो भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है लैंड एक्विजिशन, आगे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी स्कीम सैंक्शन होती है और अंत में होती है टीपी स्कीम फाइनल सैंक्शन। अब वापस आते हैं पहले टॉपिक पर कि पुराने डेवलपमेंट में बड़ी सड़कें, पार्किंग या गार्डन जैसी फैसिलिटी डेवलप करना बहुत मुश्किल टास्क है। अब टाउन प्लानिंग में शहरी सीमा के बाहर 100-200 एकड़ जमीन पर पहले से ही डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया जाता है, जिसमें रोड, वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट जैसी एमिनिटीज और स्कूल, गार्डन, हेल्थ केयर सेंटर जैसी फैसिलिटीज पहले से प्लान कर ली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ड्राफ्ट टीपी स्कीम सैंक्शन होते ही भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर लिया जाता है। लैंड एक्विजिशन को हम इस इमेज से समझते हैं। अभी आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं वैसे होती है जमीन, अनऑर्गेनाइज्ड, बिना किसी प्रॉपर शेप में। लैंड एक्विजिशन के वक्त लैंड को रीसाइज भी किया जाता है, जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख रहे हैं। रोड और गार्डन के लिए जगह एक्वायर कर ली जाती है और ए, बी, सी तीनों जमीन को रीसाइज करके एक प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। फर्स्ट इमेज में लैंड की जो शेप है, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काफी दिक्कत होती है। इसमें किसी भी तरह का बिल्डिंग प्लान सेट करने से प्लॉट का काफी सारा पोर्शन अनयूज्ड और डेड रह जाता है। और लैंड को रिसाइज करते ही अब ये छोटी होने के बाद भी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया जा सकता है, और वो भी सारी फैसिलिटीज वाले एरिया के साथ। ऐसे केस में जमीन मालिक भी खुशी खुशी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होते ही उनकी जमीन की कीमत और तेजी से बढ़ेगी। हालांकि लैंड एक्विजिशन के वक्त जमीन की वैल्यू, उस पर जमीन मालिक से नेगोशिएशन, उस वैल्यू का पेमेंट और फिर लैंड एक्विजिशन, इस तरह की प्रोसेस है। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ टीपी स्कीम के बारे में। अब जो इमेज मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको टाउन प्लानिंग की अहमियत का पता चल जाएगा। ये रियल डेवलपमेंट की तस्वीरें हैं जो मैंने गूगल अर्थ से ली है। सबसे पहले ये जो इमेज है, ये है शहर के बीचों बीच सबसे पुराना एरिया, हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कहा जा सकता है। अगर ध्यान से देखें तो मकान के बीच में स्पेस ना के बराबर, जहां पर वाइड रोड की रिक्वायरमेंट है वहां पर सिर्फ गलियां, और एमिनिटीज भी ना के बराबर, क्योंकि अब यहां पर माइक्रो प्लानिंग पॉसिबल नहीं है।
दूसरी इमेज टाउन प्लानिंग के बाद डेवलप हुए एरिया की है, जहां पर 60 फीट, 100 फीट और 150 फीट तक के रोड प्लान किए हैं। बिल्डिंग के बीच में प्रॉपर मार्जिन स्पेस है एयर वेंटिलेशन के लिए। प्रॉपर एयर वेंटिलेशन से ही काफी सारे हेल्थ इश्यू रिजॉल्व हो जाते हैं। पार्क, स्कूल, कम्युनिटी हॉल का अरेंजमेंट पहले से किया गया है ताकि फैसिलिटीज के साथ एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। और इस तरह की रोड कनेक्टिविटी से फ्यूचर में होने वाली ट्रैफिक की समस्या से भी बचा जा सकता है। ट्रैवलिंग इजी होने से कन्वीनियंस का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इस तरह का वेल प्लान डेवलपमेंट करने के लिए कहां से तैयारी की जाती है वो देखते हैं। इस इमेज में आप साफ देख पा रहे होंगे, जमीन के एक हिस्से में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान हुआ ही नहीं है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी, प्लॉट रिसाइजिंग, वाटर और ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी फैसिलिटीज पहले से डेवलप की जा चुकी है। गार्डन, हेल्थ सेंटर के लिए जगह एक्वायर कर ली जा चुकी है। यही सबसे बड़ा रीजन है टाउन प्लानिंग स्कीम की वजह से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ग्रोथ मिली है, हेल्थ कन्वीनियंस, ब्यूटी और एनवायरनमेंट जैसे कई बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो ये होता है टीपी स्कीम और उसके बेनिफिट। तो उम्मीद करता हूं टीपी स्कीम के बारे में आप जान चुके होंगे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।